अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर-ए-गिरामी, इंसान की जानवरों से दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन किसी भी जानवर के साथ इंसान का जिनसी ताल्लुक दुनिया के किसी मुआशरे में ना तो जायज़ है और ना ही इसकी कोई इजाज़त देता है। किसी भी मजहब, किसी भी दीन, किसी भी मुआशरे में इसे अच्छा हरगिज़ नहीं समझा जाता। लेकिन आज एक ऐसी औरत का वाक़या आपके सामने पेश किया जाएगा जो एक नेक और जाहिद, एक आबिद और इबादत गुजार शख्स की बीवी थी, लेकिन उसने अपने पालतू गधे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर रखे थे। उस औरत ने ये जिनसी ताल्लुक कायम कर रखा था, इसकी वजह क्या थी उसके मुतालिक तो आपको आगाह किया ही जाएगा, लेकिन जब उसके शोहर को इस ताल्लुक का पता चला तो उसने क्या किया और उस औरत का क्या हश्र हुआ, आज के इस वीडियो में आपको ये तफसील से बताया जाएगा। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। नाज़िर-ए-गिरामी, इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जज्बा रखा है कि जब वो किसी जानवर को किसी ऐसी हालत में देखता है कि जब कोई जानवर जख्मी हो या इसके अलावा भी इंसान को जानवर से रग़बत और प्यार का एक जज्बा अता किया गया है। दुनिया भर के मुआशरों के अंदर जानवरों से मोहब्बत करने को, यानी उन्हें पालना, उनकी देखभाल करना, उन्हें खुराक फराहम करना और एक अच्छी ज़िंदगी देना अच्छा समझा जाता है और इस पर लोगों को सराहा भी जाता है। लेकिन आज जिस औरत का वाकया आपको सुनाने जा रहे हैं, दरअसल ये एक नेक और जाहिद और आबिद शख्स की बीवी थी, जिसके दिन का ज़्यादातर हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजरा करता था। ये शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए पर शुक्र करने वाला था। बहुत कम वक्त में ये दुनियादारी के लिए गुजारता, जिसमें अपनी रोजी रोटी कमाता। 2 वक्त का खाना कमाने के बाद, यानी 2 वक्त की रोटी खाने के बाद फिर उसके दिन का बाकी सारा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजरा करता था। उस शख्स के बाद एक पालतू गधा भी था, जिसको कभी उसने अपनी रोजी कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुदा खौफी और तरस खाकर उसको अपने घर पर रखा था। ये गधा जब बच्चा था तो उसकी एक टांग जख्मी हुई तो ये नेक शख्स उसको अपने घर ले आया और उस वक्त से ये उसके घर पर मौजूद था। यहां तक कि उस नेक शख्स की शादी हो गई और उसकी बीवी भी घर आ गई, लेकिन गधा फिर भी घर पर मौजूद रहा। नाज़िर-ए-गिरामी, उस शख्स की कोई औलाद तो नहीं थी, लेकिन उस औरत का दिन का ज्यादातर वक्त उस गधे की देखभाल करते हुए गुजर जाया करता था और औरत को भी उससे लगाव और मानूसियत हो चुकी थी। लेकिन उसके शोहर को यह महसूस होने लगा था कि अब उसकी बीवी में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। वो समझता था कि शायद उसकी औरत किसी और शख्स के मुतालिक सोचने लगी है या किसी और को पसंद करने लगी है। ये सोचते हुए ये शख्स परेशान रहने लगा। अब उसने ये किया कि जब भी घर से बाहर निकलता तो अपने घर को बाहर की जानिब से एक ताला लगा दिया करता था, ताकि ना तो उसकी बीवी घर से बाहर निकल पाए और ना ही कोई घर के अंदर दाखिल हो पाए। और जब ये वापस आता तो ताला खोल कर अपने घर में दाखिल होता और ताले को अंदर की तरफ से लगा दिया करता और फिर अपनी इबादत में मशगूल हो जाया करता था। उसकी बीवी ने ताला लगाने पर कभी भी अपने शोहर से कोई गिला या एतराज नहीं किया था, यहां तक कि वो उस पर सवाल भी नहीं करती थी। लेकिन अब भी उस शख्स को यह महसूस होता था कि उसकी बीवी जिनसी तौर पर इससे दूर होती जा रही है, यानी अब ज्यादा वक्त वो उसे नहीं देती है। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। एक रोज उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे यूं तुम पर शक होता है कि तुम किसी और के साथ जिनसी ताल्लुक में हो, जिसकी वजह से तुम मुझसे दूरी इख्तियार कर रही हो। उस औरत ने कहा कि ऐसा नहीं, लेकिन अगर फिर भी मुझ पर शक है तो मैं तुम्हारा शक दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उस शख्स ने कहा कि ठीक है, वादे से बाहर वो पहाड़ जहां पर सब लोग जाकर कसम खाते हैं या वादा करते हैं, तुम भी मेरे साथ वहां चलो और कसम खाओ कि आज तक तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने हाथ नहीं लगाया है। नाज़िर-ए-गिरामी, याद रहे कि वहां जो लोग जाकर कसम
کھایا کرتے ہیں اور کوئی وہاں جا کر جھوٹی قسم کھاتا ہے یا جھوٹا وعدہ کرتا ہے تو وہ وہیں پر ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ اب وہ دن آ چکا تھا کہ جب انہیں پہاڑ کی طرف جانا تھا۔ اس عورت نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ میں اتنی دور چل کر نہیں جا سکتی، ہم اپنے گدھے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور میں اس پر سوار ہو جاتی ہوں۔ تو یہ لوگ گھر سے باہر نکلے تو گدھا بھی ان کے ساتھ تھا اور وادی سے کچھ باہر نکل کر یہ عورت گدھے پر سوار ہو گئی اور پہاڑ کی جانب یہ لوگ بڑھنے لگے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے اور پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے تب یہ عورت گدھے پر سے اتری اور اس کے شوہر نے کہا کہ وہ وقت آن پڑا کہ تم قسم کھاؤ اور تمہیں میرے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ناظرین، یہ عورت قسم کھانے لگی کہ میرے جسم کے ساتھ تمہارے جسم اور اس گدھے کے علاوہ اور کوئی جسم نہیں لگا ہے۔ ناظرین، جیسے ہی اس عورت نے یہ قسم کھائی تو پہاڑ وہیں پر زمین بوس ہونے لگا۔ یہ نیک، زاہد اور عابد شخص تو بچ گیا، لیکن دراصل وہ عورت جو جھوٹ بول رہی تھی، جس کے اپنے ہی گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو چکے تھے، اس پہاڑ کے ساتھ ہی زمین کے اندر دھسنے لگی۔ یہاں تک کہ زمین کے اندر دھستے دھستے اس نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی اور اس کے شوہر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے اپنی قسم میں کیا جھوٹ بولا ہے۔ اب زمین کے اندر دھستے ہوئے وہ عورت جب چیخو پکار کر رہی تھی تو سچی بات اس کی زبان پر آ گئی اور اس نے واضح کر کے بتا دیا کہ میں اس گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر چکی تھی، جس کی وجہ سے میں تم سے دور ہوتی جا رہی تھی اور اب مجھے تم سے زیادہ سکون اور تم سے زیادہ اطمینان اس گدھے کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات کے کسی بھی پہر بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتی اور اس گدھے کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ دراصل حقیقت ہے اس عورت کی، اور جب یہ حقیقت سامنے آئی تو نیک اور زاہد اور عابد شخص خاموشی سے کھڑا رہا، لیکن اس عورت پر عذاب نازل ہو چکا تھا اور عذاب اتنا سخت تھا کہ وہ خاتون اپنے گھر سے تو گئی، لیکن یہ نیک اور زاہد شخص اپنے گھر اکیلا واپس آیا۔ اس کی بیوی اور اس کا گدھا دونوں ہی اس پہاڑ کے ساتھ زمین بوس ہو چکے تھے اور ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔